आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी व्यूवर्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस चैनल के कॉन्सेप्ट को आप देखिए और अपनी समस्याएं, यदि आप लोगों की कोई समस्याएं हैं जो आप चाहते हैं कि शासन तक पहुँचें या अधिकारियों तक पहुँचें या उस पर कोई एक्शन लिया जाए, कोई कार्य किया जाए, तो आप सभी लोग इस चैनल के व्हाट्सएप नंबर 9721411385 पर अपनी समस्याओं को भेज सकते हैं। आपकी समस्याओं के निराकरण के लिए सर्वोत्तम प्रयास किया जाएगा। अगर आप सभी लोगों को टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी और यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी भर्ती परीक्षा में या टेट सी टेट सुपर टेट में 140 क्वेश्चन तक करने हैं तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स लेकर के अपनी तैयारियां करिए और बेहतरीन विकल्प आप सभी लोगों के लिए उपलब्ध जरूर होगा। याद रखिए 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी लोगों को नोट्स आदि उपलब्ध हैं। आप लोग बुक कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सारी अपडेट्स आप सभी लोगों को दी जाएंगी और उसके पहले एक बात मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि ध्यान रखिएगा कि जिस तरीके से आप सभी लोग अपने करियर के प्रति उदासीन हो चुके हैं, जाहिर सी बात है उसका परिणाम भी आप सभी लोगों को ही प्राप्त होगा। उसमें मेरा किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट सारी अपडेट्स आप सभी लोगों को देते हैं। पहली अपडेट है आप सभी लोगों के पीईटी के रिजल्ट को लेकर के। देखिए पीईटी का रिजल्ट एक ऐसी महान संस्था के पास है, जो महान संस्था अगर इन लोगों को रॉकेट प्रक्षेपण के लिए दे दिया जाए तो पता लगे कि रॉकेट बनने के बाद और पीएसएलवी पर रखे जाने के बाद भी ये लोग 25 दिन लगा दें उसको प्रक्षेपित करने में, है ना। गनीमत यही है कि ये सब काम इसरो करने लगा है। तो ये एनआईसी के पास रिजल्ट है, लेकिन उनकी वेबसाइट में किसी प्रकार का कोई फॉल्ट है, जिसकी वजह से उनके सर्वर में लगातार अपडेशन का कार्य चल रहा है। इसलिए वो लोग अभी तक रिजल्ट को पब्लिश नहीं कर पाए हैं। एनआईसी की वेबसाइटें इसमें बहुत ज़्यादा समस्याओं में घिरी हुई हैं, ऐसी जानकारी यूपी ट्रिपल एससी के अधिकारी दे रहे हैं। और इस परीक्षा परिणाम के बाद फरवरी से आप सभी लोगों को भर्तियों के काफ़ी सारे विज्ञापन देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें आप सभी लोगों का परिणाम होगा, आप सभी लोगों का ज्वाइनिंग का भी होगा और आप सभी लोगों के लिए विज्ञापन आदि भी आएंगे। पेंडिंग पड़ी भर्ती परीक्षाओं को, पेंडिंग पड़ी प्रक्रियाओं को समाप्त करने और उसको तीव्रता से पूरा करने पर शासन का स्पष्ट निर्देश यूपी ट्रिपल एससी के अध्यक्ष महोदय को प्राप्त हो चुका है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उनको कायदे से समझाया गया है शासन के माध्यम से कि इन भर्ती प्रक्रियाओं को आप जल्द से जल्द पूरा करें ताकि विद्यार्थियों को थोड़ा सा रिलैक्स प्रदान हो। ठीक है, तो आप सभी लोग चिंता न करिए, 26-27 तक आप लोगों को परिणाम आ जाएगा। उसके बाद लेखपाल का रिजल्ट वगैरह जारी कराया जाए, विज्ञापन आए, है ना। और वीडियो और एग्ज़ाम का रिशेड्यूल जो है आप सभी लोगों को वो बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलने वाला है। तो आज तक आप सभी लोगों के स्नेह और आशीर्वाद का ये नतीजा रहा कि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने आप सभी लोगों के लिए दिल से मेहनत की है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कुछ दिनों से हम भी जो है सिर्फ अपडेट आपको देते हैं, ठीक है ना। हमने प्रयास करना बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि आप सभी लोगों को कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो हम भी इतनी दूर दूर तक जाते हैं, 110 किलोमीटर, 230-40 किलोमीटर, 250 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं, लेकिन आप सभी लोगों को जब कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो हमने भी कहा कि भाई थोड़ा सा वेट एंड वॉच, जैसे सभी कर रहे हैं वैसे हम भी कर लेते हैं, है ना। तो इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं को दूर कराने और आप सभी लोगों को उचित परिणाम देने के संदर्भ में सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने बहुत मेहनत की है। ठीक है, और इस मेहनत का ही परिणाम है कि आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें दिख रही हैं,
जो लगातार नोटिस पे नोटिस जारी हो रही है प्राथमिक शिक्षा भर्ती के लिए, जो लगातार जूनियर के लिए नोटिस पे नोटिस जारी हो रही हैं। और तमाम विद्यार्थियों ने ये चीज़ें पूछी थी कि सर प्रमोशन वगैरह जो है मतलब इसमें डिक्लेयर किया जा रहा है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर जो कक्षा 6 से 8 तक का स्कूल होता है उसमें 50% पद जो होते हैं वो प्रमोशन से भरे जाते हैं और 50% पद जो होते हैं वो सीधी भर्तियों के माध्यम से भरे जाते हैं। ठीक है, तो जब पद खाली, ऐसा नहीं है कि मतलब जो जा रहे हैं तो नए अध्याचन पे उसका इफेक्ट पड़ेगा, नहीं, 50% पद वो जो है भरे जाएंगे प्रमोशन के माध्यम से, जो कि प्राथमिक के टीचर प्रमोट होकर के जूनियर में जाएंगे। बात समझ रहे हैं ना। उसके बाद जो पद खाली होगा वो प्राथमिक का खाली होगा, जूनियर का तो खाली नहीं होगा। लेकिन जूनियर में अगर 100 पद हैं तो 100 में से 50 पद कहाँ जाएंगे, प्रमोशन में जाएंगे, और 50 पद कहाँ जाएंगे आपके, वो सीधी भर्ती में जाएंगे। ठीक है ना। तो निश्चिंत रहिए क्योंकि बहुत अच्छी खासी वैकेंसी जूनियर लेवल पे भी आने वाली है। और आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से KVS आज ने स्पीड अपनी पकड़ी है उसी तरीके से आपका उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली TGT PGT परीक्षाएं भी पकड़ेंगी। ठीक है, चलिए अगली अपडेट देते हैं आप सभी लोगों को, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट अपडेट है आप सभी लोगों के वेटिंग लिस्ट आदि को लेकर के। देखिए TGT PGT 2021-2016 की वेटिंग लिस्ट के संबंध में जो जानकारियां प्राप्त हुई थी, अब ये वेटिंग लिस्ट किसी भी प्रकार से कोई चीज़ें अब डिक्लेयर नहीं होने वाली, क्योंकि वेटिंग लिस्ट का मुद्दा ही चयन बोर्ड के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि अब चयन बोर्ड अस्तित्व में है ही नहीं, है ना। तो अब जो कुछ भी होना है उन्हें आयोग के माध्यम से ही होना है। ठीक, अब नया आयोग जाहिर सी बात है कि वेटिंग लिस्ट आदि को लेकर के तो कोई मंथन करेगा नहीं, है ना। जो भी चीज़ें होंगी वो नई वैकेंसीज और पुरानी वैकेंसी पर ही उनका फोकस होगा। नए आयोग के चयन के संबंध में किसकी नियुक्तियां की जाए, अधिकारियों के नाम जो है मांग लिए गए हैं, किसको सचिव बनाया जाए, किसको अध्यक्ष बनाया जाए और किसको परीक्षा नियंत्रक बनाया जाए। शासन ने सभी ईमानदार अफसरों की जो एक लिस्ट थी, कर्मठ और ईमानदार, बहुत बड़ा नाम होता है ना, उनकी लिस्ट मांगी है और उन्हीं में से कोई सचिव बनेगा, कोई अध्यक्ष बनेगा, कोई आपका उपाध्यक्ष बनेगा, कोई आपका परीक्षा नियंत्रक बनेगा और बाकी लोग सदस्य बनेंगे। सदस्यों की चयन प्रक्रिया पूरी तरीके से कंप्लीट की जा चुकी है। ठीक है, जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के लिए मंगाया गया था आवेदन, उसी में से सदस्यों का चयन किया जा रहा है। ठीक, तो नए आयोग एक नए कलेवर में होगा, उसकी 4 नियमावलियों को मैसअप किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि एक कॉमन नियमावली बनाई जा रही है जिसको राज्यपाल भी मंजूरी दे चुके हैं, सिग्नेचर हो चुका है, वैधानिक मान्यता उसको प्राप्त हो चुकी है। ठीक है ना। तो ये आयोग एक वैधानिक आयोग होगा जिसके माध्यम से बार बार शासन को पत्र लिख करके ये निर्देश प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें एक्सपर्ट टीम भी होगी हर वर्ग के लिए, चाहे वो उच्च शिक्षा हो, चाहे वो माध्यमिक हो, चाहे वो राजकीय हो, ठीक है, चाहे वो प्राथमिक हो, चाहे वो जूनियर हो, मतलब हर वर्ग के लिए, हर विभाग के लिए एक्सपर्ट टीम का गठन किया जाएगा ताकि एक्सपर्ट टीम जो है निर्णय लेने के बाद डायरेक्ट वो जो है पदों के सापेक्ष विज्ञापन आदि जारी करे। शासन से कोई जो है दिशा निर्देश प्राप्त करने की उन्हें आवश्यकता नहीं होगी। जब विज्ञापन वो जारी करेंगे तो उसके लिए शासन को जो है इत्तला जरूर करेंगे, बताएंगे जरूर कि हमने विज्ञापन जारी किया है। ये प्रक्रिया क्योंकि शासन के देख रेख में पूरी होगी। ठीक है ना। तो आप सभी लोग चिंता न करिए, बहुत जल्दी ही वैकेंसीज की आप लोगों के सामने बरसात होने वाली है और इस बरसात में आप सभी लोग भीगेंगे, लेकिन भीगे करके मंजिल पे वही पहुंचेगा जो कि ईमानदारी से प्रयत्न करेगा। ठीक है, चलिए खबरों की शुरुआत आगे बढ़ते हैं अपडेट में। LT ग्रेड JRC प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी, ये 3 प्राइम विज्ञापन हैं जो कि विद्यार्थी काफ़ी बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं। कल की डेट में
हम लोगों ने प्रयास किया था कि अध्यक्ष महोदय से अगर मुलाकात हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और चूँकि अध्यक्ष महोदय कल उपस्थित नहीं थे, कल वो लखनऊ गए हुए थे, तो लोक सेवा आयोग में जिनसे मुलाकात हुई वो थे आपके जन सूचना अधिकारी श्रीवास्तव सर। उन्होंने देखते ही मुस्कुराहट भरे शब्दों में कहा कि जो चीज़ें चल रही हैं, जाहिर सी बात है वो छात्रों के विरोध में नहीं है बल्कि छात्रों के हित में है। किसी भी प्रकार का विवाद शेष न रहे, क्योंकि 28 फरवरी 2023 तक का वक्त शासन ने लोक सेवा आयोग को दिया है कि आप इसके बीच में 18 के मैटर सारे सलटा लेंगे। साथ ही साथ किसी भी प्रकार के विवाद की स्थितियां ना तो LT ग्रेड में होनी चाहिए, ना तो GIC प्रवक्ता में होनी चाहिए, ना ही किसी प्रकार की वैकेंसीज में होनी चाहिए, है ना। खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के भी जो थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, उस परिवर्तन को लेकर के भी कुछ लोग इसको सपोर्ट में उतर आए हैं, कुछ लोग इसके विरोध में उतर आए हैं। प्रयास हमारा और सारी चीज़ें आप सभी लोगों की, वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है कि बेहतरीन से बेहतरीन विकल्प अगर उपलब्ध कराने की बात होती है तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल अपना एड़ी चोटी का जोर लगा देता है। यही चीज़ें आपको खंड शिक्षा अधिकारी में भी देखने के लिए मिल रही हैं, ठीक है ना। तो इस चैनल को आप सभी लोगों के स्नेह और आशीर्वाद की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं B.Ed बनाम BTC के केस को लेकर के। तो इसका डिसीजन कब तक आ सकता है, एक बिग अपडेट मिल रही है। इसका डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, ये डिसीजन आप सभी लोगों का पब्लिश होगा फरवरी प्रथम सप्ताह तक, ठीक है। फरवरी प्रथम सप्ताह में इसका निराकरण होने की पूरी संभावना है। और जैसे इसका ऑर्डर आएगा तत्काल आपके यूपी-टेट 2022 की विज्ञापन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। पहले यूपी-टेट 2022 कराया जाए, उसके बाद जो है आप लोगों का सुपर टेट की घोषणा की जाएगी। सुपर टेट इस बार आप लोगों को 79,000 पदों पर देखने के लिए मिल सकता है। साथ ही साथ जूनियर लेवल पे भी इन विद्यार्थियों को इम्पैक्टफुल रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। आप सभी लोग चिंता मुक्त होकर के अपनी तैयारियां करिए। विद्यार्थी हमसे पूछते हैं कि सर TGT PGT का एग्ज़ाम कब तक होगा। तो TGT PGT का एग्ज़ाम अभी तो फिलहाल नहीं होने वाला, लेकिन इसके पहले हमारी प्रथम प्राथमिकता में सम्मिलित है आपका LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता। मैं स्वयं से भी जब अधिकारियों से वार्ता करता हूं, स्वयं से भी जब शासन के पास कोई ज्ञापन प्रेषित करता हूं, तो उसमें सबसे बड़ी अगर कोई टैगलाइन देता हूं तो LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता ही देता हूं। मेरा पहला ही सब्जेक्ट होता है LT ग्रेड GIC प्रवक्ता, क्योंकि इसके अध्याचन जब आ चुके हैं तो इनका विज्ञापन जारी होना चाहिए, ठीक है। और कुछ विषयों को इसमें जो सम्मिलित किया गया था, वैसे ही 2022 के विद्यार्थियों को पोर्टल खोल करके उनके भी आवेदन लिए जाने चाहिए। किनके? जो कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थी हैं, ठीक है। कंप्यूटर साइंस को अर्थशास्त्र की सहायता प्राप्त विद्यालयों में, प्राथमिक शिक्षा में, साथ ही साथ जूनियर लेवल की शिक्षा में भी सम्मिलित करने और उनको एक परमानेंट टीचर मतलब फुल टाइम टीचर बनाने के संबंध में शासन की एक विस्तृत मीटिंग मंडे को होने चल रही है, जिसपे आदित्यनाथ योगी महाराज जी वो निर्णय करेंगे कि प्राथमिक स्तर से लेकर के माध्यमिक लेवल तक किस प्रकार से कंप्यूटर की शिक्षा दी जा सकती है। क्या ये अभी भी महत्वपूर्ण है अथवा कुछ दिन तक इसको टाला जा सकता है। लेकिन आप लोगों को एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि नई शिक्षा नीति के तहत जो चीज़ें हो रही हैं उसमें कंप्यूटर शिक्षा, शारीरिक शिक्षा और आपका जो सांस्कृतिक कल्चरल प्रोग्राम होते हैं वो सारी चीज़ें वो जो है करिकुलम का हिस्सा बना दी गई हैं, ठीक है ना। तो पाठ्यचर्या का वो हिस्सा है। इसी वजह से आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि निश्चिंत होकर के बेफिक्र होकर के आप लोग तैयारियां करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें। आज मैं आप सभी लोगों से इसलिए ये चीज़ें बोल रहा हूं क्योंकि आप लोगों ने कहा कि भैया आपकी नाराज़गी दिख रही है इसमें। नहीं, नाराज़गी नहीं दिख रही है। हम आप सभी लोगों के लिए अभी भी कार्य कर रहे हैं और आगे भी कार्य करते रहेंगे, क्योंकि आप लोगों का स्नेह जो है वो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि विज्ञापन की चिंता छोड़ करके आप लोग तैयारियां करते रहिए। प्रक्रियाएं आप सभी लोगों की पूरी की जा रही हैं।
अधिकारियों के माध्यम से लगातार उस पर नज़र है। किसी भी प्रकार का कोई आपको विवाद देखने के लिए नहीं मिलेगा। सारे विद्यार्थी सुकून से एग्ज़ाम दे पाएंगे और वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो आप लोग निश्चिंत होकर के तैयारियां करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को इतना स्नेह और आशीर्वाद देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।